अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको खारियां से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे के हवाले से तफसीलात से आगाह करूंगा। और खुशखबरी ये है कि इस मोटरवे का दोबारा PC1 जो है वो मंजूर हो चुका है और जल्द अज जल्द इस मोटरवे को अब शुरू कर दिया जाएगा। इस व्लॉग में आपको खारियां से रावलपिंडी तक जाते हुए इस मोटरवे पे कौन कौन से शहर आएंगे गूगल मैप की मदद से आपको समझाऊंगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये मोटरवे अपनी खूबसूरती में एक शाहकार होगा, क्योंकि ये मोटरवे जंगलात और पहाड़ों से गुजरकर खारियां से इस्लामाबाद तक जाएगी। और ये मोटरवे इसलिए भी मुनफरद है कि इसके रस्ते में है तो ये सिर्फ 117 किलोमीटर की मोटरवे, लेकिन इसके रस्ते में 2 नेशनल पार्क्स आएंगे, इसके अलावा एक दरिया आएगा और फिर साल्ट रेंज के बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, जिनको क्रॉस करने के लिए इस मोटरवे के ऊपर 2 टनल्स भी तामीर की जाएंगी। और पंजाब में ये मोटरवे के ऊपर पहली टनल होगी जो बनाई जाएगी। और साथ ही आपको यह भी बताता चलूं कि यहां के जो रेस्ट एरियाज हैं वो अपने आप में एक मुनफरद हैसियत और मुकाम रखेंगे, क्योंकि तकरीबन 4 रेस्ट एरियाज इस मोटरवे के ऊपर जो हैं वो प्लान हैं। और चारों के चारों रेस्ट एरियाज या तो पहाड़ी मुकामात पे हैं, या नेशनल पार्क्स में, जंगलात में हैं, या दरिया के किनारे के ऊपर हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये मोटरवे 2022 में शुरू की जानी थी, यानी कि मार्च 2022 में इसका टेंडर जारी किया गया था। और फिर उसके बाद जून 2022 में इसका टेंडर मंजूर हुआ। और फिर कुछ दीगर इंतजामी मामलात के बायस ये जो टेंडर है वो 2023 में वापस ले लिया गया। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो PC1 के ऊपर दोबारा वर्किंग स्टार्ट की गई। जो NHA का बोर्ड है वो दोबारा इसके ऊपर बैठा है और अब इसका दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया है। 2022 में इसका जो तखमीना लागत था या PC1 था वो तकरीबन 108 अरब रुपए लगाया गया था। उसके बाद जैसे मैंने बताया ये टेंडर मंजूर भी हो गया था, लेकिन उसके बाद अब जो दोबारा इसका टेंडर जारी किया गया है गुज़िश्ता महीने बोर्ड की जानिब से, वो तकरीबन 167 अरब रुपए का है। और जल्द ही ये जो PC1 है ये टेंडर के लिए या बोली के लिए पेश कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता PC1 था और इस PC1 में तकरीबन 58 अरब रुपए का गैप है। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मोटरवे को शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको ये बताता चलूं कि ये मोटरवे जो है वो M13 होगी, जो खारियां से इस्लामाबाद तक जाएगी। और इसके अलावा ये साथ ही यहां से सियालकोट को टच करेगी या समड़ियाल को टच करेगी, और फिर समड़ियाल से ये लाहौर तक पहुंचेगी। अब ये मोटरवे जो है वो M11 और M12 को मिलाएगी, यानी कि M11 जो कि लाहौर से सियालकोट या समड़ियाल की मोटरवे है, और उसके बाद ये मोटरवे जो है समड़ियाल से खारियां तक पहुंचेगी। और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम शुरू है। और अगर इसके डिलीवरी डेट की बात की जाए तो ये रवां बरस अगस्त को जो है वो मुकम्मल होनी है, लेकिन इसके ऊपर तेजी से काम जारी है। फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा कि ये अगस्त में मुकम्मल होगी, लेकिन खैर जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर यही मोटरवे खारियां से इस्लामाबाद तक पहुंचाई जाएगी। अब इस मोटरवे की लाहौर से इस्लामाबाद तक कुल जो है वो लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 190 किलोमीटर की ये मोटरवे बनती है। और ऑलरेडी जो M2 है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग मोटरवे है जो लाहौर को इस्लामाबाद से मिलवा रही है, वो तकरीबन 385 किलोमीटर बनती है। और ये मोटरवे इसलिए भी अपनी खास हैसियत रखती है कि इससे जो सफर है लाहौर और इस्लामाबाद का वो 85 किलोमीटर तकरीबन कम हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे का जो वक्त है वो भी बचेगा इससे। अब इस मोटरवे को बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा, यानी कि जो जमीन की खरीदारी है या लैंड प्रोवाइडिंग है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा वो प्राइवेट कंपनी करेगी। और इस मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 साल का जो है वो अरसा दरकार होगा, या इतना ही जो है वो अरसा दिया जाएगा तामीर करने के लिए। और फिर तकरीबन 25 साल तक वो कंपनी जो है वो टोल प्लाजा और जो इसके ऊपर रेस्ट एरियाज बनेंगे उनसे आने वाली आमदन की जो है वो मालिक होगी, और 25 साल तक वो इसकी आमदनी हासिल करेगी। इसके अलावा जो टैक्सेस होंगे वो NHA को देगी। और तकरीबन 25 साल या 30 साल का जो है वो वक्त पूरा होने के बाद ये मोटरवे जो है वो हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी, और ये मलकियत होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की। और फिर इससे आने वाली आमदनी जो है वो हुकूमत के खजाने में डायरेक्ट जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस मोटरवे के मैप की या रूट की। तो 117 किलोमीटर तवील ये मोटरवे खारियां से जंड शरीफ के मुकाम से शुरू होगी, और यही वो मुकाम होगा जहां पर समड़ियाल या सियालकोट से आने वाली मोटरवे खारियां को टच करेगी। जंड शरीफ से शुरू होने वाली ये मोटरवे गोलड़ा हाशिम से टर्न लेगी और मलका गांव के मगरिब से गुजरती हुई पब्बी फॉरेस्ट में पहुंचेगी। और यही वो मुकाम होगा जहां पर लाहौर से आने वाले मुसाफिरों के लिए यहां पर पब्बी फॉरेस्ट में पहला रेस्ट एरिया या क़यामो ताम के लिए जगह बनाई जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, दिलकश मनाजर हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि पब्बी फॉरेस्ट जो है वो अब नेशनल पार्क का दर्जा इख्तियार कर चुका है। यहाँ का जो जंगल है वो वैसे भी जो है वो बहुत मशहूर है, घना जंगल है यहाँ पे। और ये खारियां और सराय लमगीर के दरमियान कई जो है वो किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ जंगल है। पब्बी फॉरेस्ट के बाद ये मोटरवे डंडी निजाम नामी एक गांव से गुजरेगी, और फिर मुगलाबाद के मुकाम
पर बेसा बुलानी रोड को क्रॉस करते हुए मोटरवे सराय आलमगीर में ममाजपुर के करीब मीरपुर रोड और अपर जहलम किनाल को क्रॉस करेगी और यहां पर मोटरवे का दूसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा जिसे सराय आलमगीर इंटरचेंज का नाम दिया गया है। और ये जो इंटरचेंज है ये सराय आलमगीर से महज 13 किलोमीटर के फासले पर होगा। और इसी तरह जो आजाद कश्मीर का एरिया है जातला, यानी कि जो इस मोटरवे के दूसरी साइड पे सबसे बड़ा एरिया लगता है आजाद कश्मीर का, वो जातला और खड़ी शरीफ का एरिया है और वो महज तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर का जो है वो फासला बनेगा। और इसके साथ ही अगर आजाद कश्मीर के इलाके बिंबर की बात कर ली जाए तो उनके लिए ये मोटरवे इंटरचेंज भी काबिल इस्तेमाल होगा और इसी के साथ खारियां का भी काबिल इस्तेमाल होगा। और फिर गुजरात में जो जलालपुर जट्टा का इंटरचेंज है वो भी जो है वो उनके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। सराय आलमगीर का इंटरचेंज जिला गुजरात का आखिरी इंटरचेंज होगा और दूसरा इंटरचेंज होगा। इसके बाद मोटरवे जो है वो जहलम की तरफ सफर करेगी और जहलम की तरफ बढ़ते हुए मोटरवे सराय आलमगीर में खल नामी गांव से गुजरेगी और यहां पर दरियाए जहलम पर 2 पुल बनाए जाएंगे और फिर यही पुल जो है वो टालियांवाला के मुकाम पर जहलम में उतरेंगे और यहां पर इस्लामाबाद से आने वाले मुसाफिरों के लिए दूसरा रेस्ट एरिया बनाया जाएगा और ये दरिया के किनारे बनाया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद मुकाम चुना गया है रेस्ट एरिया के लिए यहां पे। और फिर जहलम इंटरचेंज के बाद ये मोटरवे जो है वो दीना की तरफ बढ़ेगी और रस्ते में आयमा बारी नामी गांव है जहां पर चक जमाल रोड को क्रॉस करेगी। फिर कादी चक से होते हुए दीना की हदूद में नकोदर के ऊपर जो बाईपास है, यानी कि जो रोड मंगला से दीना की तरफ जा रही है और यही जो रोड है वो दीना को मीरपुर से भी मिलाती है और यहां नकोदर के मुकाम पर ही चौथा इंटरचेंज मोटरवे पर बनाया जाएगा। अब इस इंटरचेंज से दीना का जो फासला है वो तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है और साथ ही अगर मंगला की बात कर ली जाए तो तकरीबन 13 किलोमीटर यहां से मंगला का फासला बनता है। और आपको बताता चलूं कि मंगला जो कैंट है वो भी एक खास अहमियत रखता है, साथ ही आगे मंगला डैम का एरिया है। और इसके अलावा जो मीरपुर के रहने वाले लोग हैं आजाद कश्मीर के एरिया के, इसके साथ जो है वो डडियाल का एरिया भी लगेगा, कोटली का एरिया लगेगा, वो खास तौर पर इस इंटरचेंज को इस्तेमाल कर सकेंगे। दीना इंटरचेंज के बाद मोटरवे सुहावा की तरफ बढ़ेगी और लहड़ी के दरमियान साल्ट रेंज को क्रॉस करने के लिए यहां पर 1.3 किलोमीटर तवील 2 टनल्स भी बनाई जाएंगी। और आपको यह भी बताता चलूं कि यह लहड़ी का मुकाम है जहां पर एक खूबसूरत रेस्ट एरिया बनाया जाएगा और ये वही मुकाम होगा जहां पर आपकी दाएं जानब, यानी कि अगर आप लाहौर से रावलपिंडी का सफर कर रहे हैं तो आपके दाएं जानब मंगला की खूबसूरत वादी होगी, मंगला डैम के खूबसूरत झील के मनाजिर होंगे और आपके बाएं जानब तरकी के पहाड़ या साल्ट रेंज होगी और आप यहां पर खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज भी हो सकेंगे। इसके बाद मोटरवे सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के मजार के करीब से गुजरती हुई कोट धमाई को लिंक करेगी जहां पर मोटरवे का 5वां इंटरचेंज बनाया जाएगा और इसे सुहावा इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा। और यह इंटरचेंज सुहावा शहर से 10 से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर होगा। अब सुहावा से मोटरवे गुजर खान की तरफ बढ़ेगी और यही वो गुजर खान और सुहावा का दरमियानी एरिया होगा जहां पर लाहौर से आने वाले मुसाफिरों के लिए रेस्ट एरिया बनाया जाएगा और यहां पर काजियां के करीब बेवल रोड पर गुजर खान के लिए इंटरचेंज बनाया जाएगा और यहां से गुजर खान का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। इसके बाद मोटरवे मंदरा की तरफ बढ़ेगी और पंडोरी रोड पर इंटरचेंज बनेगा। यहां से मोटरवे पहली बार जीटी रोड को डोक, खारियां और बांड के दरमियान क्रॉस करेगी और यहां पर भी इंटरचेंज बनाया जाएगा। और आपको बताता चलूं कि ये खारियां से लेकर इस्लामाबाद तक पहला मुकाम होगा जहां पर मोटरवे जीटी रोड को क्रॉस करेगी और यहां पर बांड के मुकाम पर बांड इंटरचेंज बनाया जाएगा। तो पहली बार आपको बांड इंटरचेंज के मुकाम पर मोटरवे अपनी बाईं साइड पे मिलेगी और यहां से मोटरवे मुख्तलिफ गांव को क्रॉस करती हुई इस्लामाबाद की टेरिटरी में दाखिल होगी और रवात में टी चौक से जाके मिलेगी। अब इस मुतल्लिक भी जो है वो कंफ्यूजन थी, वो भी मैं खत्म कर देता हूं, आपको बताता जाऊं। अब ये जो रवात में टी चौक से जाके मिलनी थी मोटरवे, ये पहले मंसूबे के मुताबिक थी। अब जो दूसरा मंसूबा फाइनलाइज हुआ है उसके मुताबिक रवात से ये मोटरवे इस्लामाबाद रिंग रोड को जाके मिलेगी और इसी के साथ ही फिर इसको इस्लामाबाद से कनेक्ट कर दिया जाएगा और यहां पे रवात में भी एक आखिरी इंटरचेंज इस मोटरवे पे बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये तफसीलात फायदेमंद होंगी और अगर आपको आज का व्लॉग और इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह की दीगर जो इंफॉर्मेशन है या तरक्याती मंसूबों की तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उस हवाले से भी जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।